और छात्रों के तमाम सवालों को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कुछ कहा, सुनिए। नीट वगैरह की परीक्षाओं को लेकर देश भर में काफी सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष भी काफी निशाना साध रहा है। इन सब का जवाब देने के लिए हमारे पास इस वक्त मौजूद है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी। धर्मेंद्र जी, पहला सवाल तो यही है, सीबीएसई ऑन स्क्रीन मार्किंग, तमाम चीजें, काफी सवाल उठ रहे हैं, बच्चों को कह रहे हैं कि ट्रॉमा हो गया। क्या आपको लगता है इससे मानसिक तनाव भी हुआ है पूरे इस समाज में, और क्या एक्शन, क्या दोषियों को कार्रवाई पर सजा होगी? देखिए, इन दिनों में जो घटनाएं हुई उसमें से छात्रों के मन में, स्टूडेंट्स के मन में कुछ स्ट्रेस आई है, उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर एक प्रश्न है। इसको मैं इसको स्वीकार करता हूं। जो नहीं होनी नीट की री एग्जामिनेशन निश्चित रूप में नीट अभ्यर्थियों को एक चिंता में डाला। अभी जो ओएसएम को लेके एक अहोपो हुई, एक कमोशन हुई, ये एक सामूहिक है, एक तात्कालिक है, ये भी ठीक हो जाएगा। री नीट की एग्जामिनेशन डेट घोषणा हो गई है, बच्चे उस पर तैयारी में लग चुके हैं, पढ़ाई में लग चुके हैं, और व्यवस्था उनको उपलब्ध कराने के लिए एनटीए और भारत सरकार की और राज्य सरकारों की तमाम व्यवस्था उस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। और ओएसएम के बारे में कुल मिलाकर 17 लाख विद्यार्थी 12वीं में परीक्षा दिए थे। 13 लाख विद्यार्थी अपने रिजल्ट को लेकर संतुष्ट है, वो सेटल्ड है। बाकी जो 4 लाख विद्यार्थी, पहले भी 2-2.5 लाख विद्यार्थी आते थे अपने रीवैल्यूएशन के लिए, रीअसेसमेंट के लिए, इस बार उनकी संख्या बनी है 4 लाख। उनकी भी व्यवस्था हो गई है, उनकी भी अभी 1-2 दिनों में उनके पास 11 लाख आंसर शीट पहुंच गया है। 4 लाख विद्यार्थियों के पास 11 लाख आंसर शीट पहुंच गया है स्कैन होके। उनमें से भी कुछ विसंगति ध्यान में आई थी, उसको भी समाधान कर लिया गया है ऑफलाइन के मोड पे। अभी फिर जिनकी प्रश्न में, असेसमेंट में, उस 11 लाख में जो भी मन में प्रश्न रहेगा या स्पेसिफिक क्वेश्चन के ऊपर उनके मन में आएगा कि इसमें मेरे को ज्यादा मिल सकता था, उनको भी अवसर मिलेगा अभी ऑनलाइन एक बार फिर दोबारा री सबमिट करके अपना विषय रखने के लिए, जो सीबीएसई की पुरानी परंपरा है। ये प्रक्रिया खूब जल्दी, क्योंकि पिछले बार जब इन्होंने आंसर शीट के लिए पोर्टल खोला, उस समय में थोड़ा लोड ज्यादा आया, उसमें थोड़ा ग्लिच 2-3 दिन की थोड़ा व्यवधान किया। अभी एक अच्छा व्यवस्था हो रहा है, उसमें तमाम नया टेक्नोलॉजी के माध्यम से आईआईटीज कानपुर और आईआईटी मद्रास दोनों के अच्छे प्रोफेसर उसको तंदुरुस्त करने में लगे हैं। सीबीएसई की अपना टेक्नोलॉजी टीम पे उसको काम कर रहा है, और माईगॉव की जो सीटीओ वो भी उस काम पे लगे हैं। उसके अलावा पिछले बार पेमेंट गेटवे में भी प्रश्न आया था, इसलिए पेमेंट को तंदुरुस्त करने के लिए इस बार 4 पीएसयू बैंक की प्रॉपर इंटीग्रेशन हो गई है। इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये चारों के ठीक से इंटीग्रेशन हो गया। हम जल्द ही लाइव जाएंगे, व्यवस्था सुधर जाएगी। धर्मेंद्र जी, बहुत बड़ी ह्यूमन और टेक्निकल चूक माना जा रहा है इसको, कि टेक्निकल चूक भी हो गई, ह्यूमन चूक हो गई। क्या दोषियों पर कार्रवाई हो पाएगी? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होगी? एक जनता के सामने एक सवाल है, जो काफी, अगर 22 लाख बच्चे इन्वॉल्व थे तो कम से कम उतने पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं इसमें। निश्चित रूप से ज्यादा पेरेंट्स इन्वॉल्व है, और देश की सबकी श्रद्धा उसमें से जुटा हुआ है। आपने इन दिनों में देखा, सीबीआई को हमने अपेक्षा रखा था इसकी डिटेलिंग करे, इस बार के नया पैटर्न ध्यान में आया। समाज में जो परीक्षा माफिया घूम रहे हैं, ये एक सामाजिक व्याधि के रूप में उनको परिवर्तित कर चुके हैं। उनको जड़ से उखाड़ने का काम करने का आवश्यकता है। सीबीआई उस काम पे लगी है। जो भी लोग, असाधु लोग जो इस इलीगल प्रैक्टिस में लगे थे, उस सबको ढूंढ निकाला जाएगा। वो कितना भी ताकतवर हो, उसको आइन की सीमा में रख